हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x. इक्वेशंस हमें दे रखी हैं 2 to the power 2x minus 2 to the power x plus 3 plus 2 to the power 4 equal to 0. And second equation is 3 to the power 2x plus 4 plus 1 equal to 2 into 3 to the power x plus 2. तो फर्स्ट पार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं. ओके, फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 2 to the power 2x minus 2 to the power x plus 3 plus 2 to the power 4 equal to 0. तो पहले हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि कौन सा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा. सो द मेन की कॉन्सेप्ट विच आर गोइंग टू बी यूज्ड हियर इज a to the power m into n. इसको हम a to the power m whole to the power n इस तरह से लिख सकते हैं. ओके, एंड सेकेंड थिंग, अगर हमें दे रखा है a to the power m plus n, तो इसे हम ब्रेक कर सकते हैं पावर्स में इस तरह से a to the power m into a to the power n. तो ये कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 2 to the power 2x, इसे हम लिख लेंगे 2 to the power x whole to the power 2 या 2 to the power x का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म को ब्रेक कर लेंगे 2 to the power x इंटू 2 to the power 3 और 2 to the power 4 हो जाएगा 16 इक्वल टू 0. ओके, अब ये हो जाएगा 2 to the power 2x 2 to the power x होल स्क्वायर को एज इट इज़ रहने देंगे. अभी इसे तो अभी एज इट इज़ रहने देंगे और ये जो 2 क्यूब है ना सेकेंड टर्म में, इसे हम लिख देंगे 8. तो ये 2 to the power x का स्क्वायर तो एज इट इज़ रहने दिया 2 to the power x और 2 क्यूब को हमने लिख दिया 8 प्लस 16 इक्वल टू 0. अब यहाँ पर हम एक सब्सटीट्यूशन देंगे. हम सपोज कर लेते हैं 2 to the power x इक्वल टू y. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसे हम y लिख देंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0. अब यहाँ पर फिर से हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना होगा. पहले फॉर्मूला देख लेते हैं. अब यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का. ओके, a माइनस बी होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिल गया है अब y के टर्म्स में, इसे हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे. कैसे लिखेंगे, ये तो हो गया y स्क्वायर, मिडिल टर्म को भी छोड़ देते हैं. 16 को हमने लिख दिया 4 स्क्वायर, तो a के प्लेस पर y हो गया, b के प्लेस पर 4 हो गया. बीच में क्या होना चाहिए 2ab मीन्स 2 इंटू वाई इंटू 4. और मिडिल टर्म जो हमने ब्रेक किया है इस तरह से, इसको हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे कि हमें 8y मिल रहा है. तो 4 माइनस का 2 इंटू वाई इंटू 4, ये 8y मिल रहा है. तो ये जो हमने ब्रेक किया ये बिल्कुल करेक्ट है. सो दिस इज एग्जैक्टली द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. y माइनस 4 होल स्क्वायर मीन्स y माइनस 4 को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं ना ऐसे, इक्वल टू 0. तो अब दोनों ब्रैकेट्स को हम 1 बाई 1 0 के इक्वेट करेंगे. तो जब हम y माइनस 4 को 0 के इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 4. ओके, y की सेकेंड वैल्यू भी हमें 4 मिलेगी. ठीक है, दोनों वैल्यूज हमें y की 4 मिल गई. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y इक्वल टू 4 में जो सब्सटीट्यूशन हमने लिया था उसे फिर से पुट कर देंगे. जैसे y इक्वल टू 4 है तो y को हमने क्या लिख दिया 2 to the power x माना था हमने. ठीक है, और 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर. अब दोनों साइड हमें यहाँ बेस सेम मिल रहे हैं, तो ये कंडीशन अप्लाई होगी. अगर a to the power m इक्वल टू a to the power n है तो m इक्वल टू n होता है. मीन्स अगर दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होती हैं. तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2. इसी तरह से दूसरा वाला y इक्वल टू 4 लेंगे तो फिर से x की वैल्यू 2 मिलेगी. मीन्स x की यहाँ दो वैल्यूज़ मिली हैं और दोनों ही क्या है 2. तो इसका आंसर क्या हो गया, x की वैल्यूज़ हमारी 2,2. दोनों आंसर हमारे 2 हो गए. तो दो सोल्यूशंस हैं और दोनों सेम है. ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में. सेकेंड पार्ट है 3 to the power 2x प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 3 to the power
x प्लस 2। ओके, तो इसको 3 टू द पावर 2x प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2x इंटू 3 टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू, इसे भी ब्रेक कर लेते हैं, 3 टू द पावर x इंटू 3 स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करेंगे, 3 टू द पावर 2x को लिख दिया 3 टू द पावर x का होल स्क्वायर, और 3 टू द पावर 4 हो गया 81 प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 3 टू द पावर x, 3 स्क्वायर हो गया 9। अब यहाँ हम फिर से सब्स्टिट्यूशन पुट कर देंगे, 3 टू द पावर x को मान लेते हैं y, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, साथ में 81 है, 81 y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9 टू ज़ा हो गया 18 और ये y, तो ये आ जाएगा 81 y स्क्वायर माइनस, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज 81 y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको फिर से a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म बनाएंगे, जैसे हमने पिछले वाले पार्ट में किया था। क्या करेंगे, 9y का होल स्क्वायर, मिडिल टर्म को अभी छोड़ दिया, ये हो गया 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो गया 2ab मीन्स 2 इंटू 9y इंटू 1। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म फिर से बन गया, तो ये बन जाएगा 9y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मीन्स 9y माइनस 1 हमें 2 टाइम्स मिल गया, ठीक है, इक्वल टू 0। तो जब 9y माइनस 1 को 0 के इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 9y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1/9, और y की दूसरी वैल्यू भी क्या आएगी 1/9, ठीक है। तो y को हमने क्या माना था 3 टू द पावर x, तो 3 टू द पावर x लिख देते हैं यहाँ पर y के प्लेस पर, 3 टू द पावर x हो गया, और 9 को लिख दिया 3 स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर को हम ट्रांसफ़र करेंगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, मीन्स ये फॉर्म अप्लाई करेंगे। अगर a टू दी 1/a टू दी पावर m है तो इसे हम a टू दी पावर माइनस m लिख सकते हैं, मीन्स पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो 3 टू दी पावर -2 हो जाएगा। अब दोनों साइड फिर से पावर्स कंपेयर कर देंगे, वही पुराना फॉर्म हमको मिल गया a टू दी पावर m इक्वल टू a टू दी पावर n वाला, तो x की वैल्यू क्या मिल गई -2। और इसी तरह से जब दूसरा वाला y इक्वल टू 1/9 लेंगे तो उससे भी हमें x की वैल्यू -2 ही मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -2। तो यहाँ भी x की 2 वैल्यूज़ मिली और दोनों की दोनों -2 के इक्वल यानी सेम है। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।